एक ऐसी बात जो तुम्हारी रूह को भीतर तक झकझोर कर रख देगी और शायद तुम्हें आज रात सोने नहीं देगी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जो मैं कहने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह तुम्हें सांत्वना देने के लिए, तुम्हें बहलाने के लिए या तुम्हें मीठी नींद सुलाने के लिए बिल्कुल नहीं कही जा रही। सांत्वना तो समाज देता है, मैं तुम्हें भीतर से जगाने के लिए कह रहा हूं। क्योंकि अगर तुम सच में जाग गए, अगर तुमने इन शब्दों को अपने प्राणों तक उतरने दिया, तो यह तय है कि आज के बाद तुम रिश्तों को उस नजर से नहीं देख पाओगे जिस नजर से अब तक अपनी आंखें बंद करके देखते आए हो। तुम यहां मेरी बातें इसलिए नहीं सुन रहे हो कि तुम्हें किसी नई कहानी की तलाश है। तुम इसलिए यहां हो क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा भारी बोझ है जो अब शब्दों में नहीं समाता। वो बोझ रोज बढ़ता जा रहा है, तुम्हारी सांसों को थका रहा है। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बाहर से तो खूबसूरत रिश्तों की तरह दिखते हैं, लेकिन अगर भीतर झांक कर देखो तो वे लोहे की जंजीर बन चुके होते हैं। और विडंबना यह है कि तुम उन जंजीरों को फूलों का हार समझकर अपने गले से लगाए बैठे, जबकि वे धीरे धीरे तुम्हारे ही खून को सोख रहे हैं, तुम्हें रोज चुभ रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह सब सुनना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से तुम्हें यही जहर पिलाया गया है कि रिश्ते तो निभाए जाते हैं, हर कीमत पर निभाए जाते हैं। लेकिन किसी ने तुम्हें यह सत्य नहीं बताया कि हर रिश्ता निभाने के योग्य नहीं होता। अगर तुम्हें मेरी बातों में अपनी ही जिंदगी की कोई परछाई दिख रही है, अगर तुम्हें कहीं भी यह महसूस हो रहा है कि कोई रिश्ता तुम्हारी सांसों को, तुम्हारी स्वतंत्रता को सिकोड़ रहा है, तो इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहे। और हाँ, अगर भीतर कुछ गूंजे तो बस अपने मन की गहराइयों में इतना कह देना कि मैं सुन रहा हूं, क्योंकि यह कहना किसी और से नहीं, खुद से किया गया एक गहरा वादा होगा, एक संकल्प होगा जागने का। इसे थोड़ा गहराई से समझो। जीवन में रिश्ते मुख्य रूप से दो ही तरह के होते हैं। एक वे रिश्ते होते हैं जिनमें रहकर तुम आकाश की तरह हल्के हो जाते हो, तुम्हारी उड़ान बढ़ जाती, और दूसरे वे रिश्ते होते हैं जिनमें रहकर तुम हर दिन पत्थर की तरह भारी होते जाते, डूबते जाते हो। लेकिन इंसान की मूर्खता देखो, वह अक्सर दूसरे प्रकार के रिश्तों को ही अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मान ले। क्यों? क्योंकि वहां दर्द होता है, वहां एक डर छिपा होता है, खो देने का भय होता है। और मन का स्वभाव है कि जहां डर होता है वे वहीं जाकर चिपक। तुम अक्सर खुद से कहते हो कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर तुम पूरी ईमानदारी से अपने भीतर झांको तो तुम यह पाओगे कि तुम उस रिश्ते को छोड़ने से नहीं डर रहे हो, तुम वास्तव में अकेले हो जाने से डर रहे हो। तुम्हें खुद से मिलने में डर लगता है। मेरी बात हमेशा याद रखना, अकेलापन कभी तुम्हारी आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन गलत और झूठे रिश्ते तुम्हारी चेतना को हर दिन थोड़ा थोड़ा मार डाल। जिस रिश्ते में तुम्हें अपनी कोई भी सामान्य सी बात कहने से पहले 100 बार सोचना पड़े, जहां तुम बाहर से तो मुस्कुराने का अभिनय करते हो, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हारी आत्मा लगातार टूट रही हो। क्या तुम उसे प्रेम कहते हो जहां तुम्हें वैसे स्वीकार नहीं किया जाता जैसे तुम वास्तव में हो, जहां तुम्हें हमेशा किसी सांचे में ढलने के लिए मजबूर किया जाए? वह रिश्ता प्रेम नहीं हो सकता, वह सिर्फ एक समझौता है, और समझौते से आत्मा का पेट कभी नहीं भरता। आत्मा हमेशा भूखी और भीतर से खाली ही रह जाती। अब तुम मुझसे पूछोगे कि क्या इसका मतलब यह है कि हमें सारे रिश्ते तोड़ देने चाहिए? नहीं, मैं कुछ भी तोड़ने की बात नहीं कर। तोड़ करना तो एक हिंसक प्रक्रिया है। मैं तो केवल तुम्हारे जागने की बात कर रहा हूं, क्योंकि जिस दिन तुम सच में जाग जाते हो तो जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर टिका होता है वह अपने आप ही ढह जाता है। उसे तोड़ना नहीं पड़ता, उसे खींच कर फेंकना नहीं पड़ता, वो बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे हाथों से छूट जाता है जैसे किसी सूखे पेड़ से कोई मृत पत्ता चुपचाप नीचे गिर जाता। लेकिन तुम जाग नहीं पाते, तुम्हारी नींद बहुत गहरी है। तुम्हें डरा दिया गया है समाज से, परिवार से, इस बात से कि लोग क्या कहेंगे, और इसी डर के कारण तुम अपनी ही जिंदगी के साथ सबसे बड़ा अपराध कर बैठ, तुम अपने ही सत्य के खिलाफ खड़े हो जाते हो, अपनी दुश्मन बन जाते। सुनो, अगर कोई रिश्ता तुम्हें बार बार ये महसूस कराए कि तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम में कोई कमी है, अगर कोई रिश्ता सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि तुम चुप हो, तुम्हारी चुप्पी ही उसका आधार है। अगर कोई रिश्ता तुम्हारी आत्मा को दबाकर आगे बढ़ रहा है तो जान लेना कि वह रिश्ता पवित्र नहीं है, वह गहरा हिंसक है। और हिंसा हमेशा शारीरिक नहीं होती, हाथ उठाने से नहीं होती। सबसे गहरी हिंसा तो शब्दों से होती है, कभी अपेक्षाओं के बोझ से होती है, कभी तुम्हारी अनदेखी करके होती है। और सबसे खतरनाक हिंसा तो वह होती है जिसे अपनापन का नाम देकर बड़े प्यार से तुम्हारे ऊपर थोप दिया जाता। तुम अक्सर खुद को समझाते हो कि वह मेरा अपना है, इसलिए मुझे सहना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा धोखा। सहना प्रेम का गुण नहीं है, प्रेम में कोई सहता नहीं है।
प्रेम में तो इंसान फूल की तरह खिलता है, सुगंध की तरह फैलता है। हमेशा याद रखना, जिस रिश्ते में तुम्हारी चेतना सिकुड़ रही हो, वह रिश्ता तुम्हें सीधे परमात्मा से दूर ले जा रहा है। और जो तुम्हें खुद से दूर कर दे, वह चाहे किसी भी नाम से जुड़ा हो, चाहे वह माता पिता हो, मित्र हो, तुम्हारा प्रेम हो या विवाह हो, वह सिर्फ एक बोझ बन, लेकिन तुम उसे सालों साल ढोते रहते। तुम सोचते हो कि अब तो इतने साल बीत गए, अब इस उम्र में कैसे छोड़ दूं। जरा सोचो, अगर तुम सालों से जहर पी रहे हो, तो क्या सिर्फ इसलिए उस जहर को पीते रहना समझदारी है? क्योंकि बहुत समय बीत चुका है। जीवन कोई गणित का हिसाब किताब नहीं है, जीवन तो एक जीवंत जागरूकता है। जिस दिन तुम्हें यह बिल्कुल साफ साफ दिखने लगे कि कोई रिश्ता तुम्हारी असली हंसी छीन, तुम्हारी आंखों की चमक बुझा रहा है, उसी दिन यह समझ लेना कि अब वहां एक पल और रुकना खुद के अस्तित्व के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि तुम वहां से भाग जाओ, भागना भी कायरता है। मैं यह कह रहा हूं कि तुम भीतर से मुक्त हो जाओ। जब तुम अपने भीतर से पूरी तरह मुक्त हो जाओ, तो बाहर के सारे रिश्ते अपने आप अपनी सही जगह तय कर लेते। और एक बात हमेशा अपने स्मरण में रखना, तुम इस धरती पर किसी को खुश करने का ठेका लेकर नहीं आए, तुम यहां सच में पूरी गहराई से जीने आए हो। अब तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हमारा मन बार बार उन्हीं रिश्तों से क्यों चिपकता है जो हमें दुख देते हैं? क्यों डर प्रेम से भी बड़ा और ताकतवर बन जाता है? तुमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि जिस रिश्ते से तुम सबसे ज्यादा चिपके रहते हो, वही रिश्ता तुम्हें सबसे ज्यादा थका देता है। और यह जो थकान है, यह तुम्हारे शरीर की नहीं है। शरीर तो रात को सोकर आराम कर लेती, यह तुम्हारी आत्मा की थकान है। और जब आत्मा थक जाती है, तो गहरी नींद में भी वह बोझ तुम्हारे सीने पर रखा रहता है। मन बहुत ही चालाक, वह तुम्हें कभी साफ साफ नहीं बताता कि तुम एक बंधन में हो, तुम एक जेल में हो। वह उसे एक सुंदर सा नाम दे देता है और कहता है कि तुम वफादार हो। वह तुम्हें यह नहीं बताता कि तुम सिर्फ डर के कारण चिपके हुए हो। वे कहता है कि तुम बहुत जिम्मेदार इंसान हो। सच्चाई यह है कि तुम डर रहे हो। तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए। असल डर तो यह है कि अगर वे चला गया, तो तुम खुद से मिल जाओगे। खुद से मिलना इंसान का सबसे बड़ा, क्योंकि जब तुम अकेले होगे, तब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं बचेगा। तब तुम ये नहीं कह पाओगे कि मेरी जिंदगी इसकी वजह से खराब। तब सिर्फ तुम रह जाओगे, बिल्कुल अकेले, साफ, निर्वस्त्र। यही कारण है कि मन उन्हीं रिश्तों को पकड़े रहता है जो दुख देते हैं। दुख हमारे लिए बहुत परिचित है, पीड़ा हमारी जानी पहचानी हो, और मन की आदत है कि जो परिचित है वही उससे सुरक्षित लग, चाहे वह रोज पिया जाने वाला जहर ही क्यों ना हो। तुम जरा अपने जीवन को देखो, कितनी अजीब जिंदगी जी रहे हो। तुम दिन की रोशनी में लोगों के सामने हंसते हो और रात के अंधेरे में टूट कर रोते हो। भीड़ में एकदम ठीक होने का नाटक करते हो और अकेले में शीशे के सामने बिखर जाते हो। और फिर दुनिया से कहते हो कि सब ठीक है। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। अगर सब ठीक हो तो तुम्हें बार बार खुद को यह तसल्ली देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपनी आंखें खोलो और देखो, जिस रिश्ते में तुम्हें रोज खुद को साबित करना पड़े, जहां तुम्हारे आंसुओं को असुविधा माना जाए, जहां कोई तुम्हें समझना ही ना चाहता हो, वहां कोई प्रेम नहीं है। वहां सिर्फ एक व्यापार चल रहा है, एक सौदा चल रहा है, और व्यापार में आत्मा हमेशा हार जाती है। तुम मुझसे पूछते हो कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? तुम्हारा यह सवाल ही बिल्कुल गलत दिशा में। सही सवाल तो यह होना चाहिए कि अगर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा तो मेरे भीतर क्या बचेगा? जो रिश्ते तुम्हें भीतर से दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, वे तुम्हें धीरे धीरे एक जिंदा लाश बना रहे हैं। तुम बस एक चलते फिरते शव हो जो बाहर से हंस रहा है, लेकिन भीतर से पूरी तरह सूख चुका। और सबसे दुखद बात तो यह है कि तुम अपनी इस बर्बादी को महान त्याग समझ लेते हो। तुम सोचते हो कि मैं सह रहा हूं, इसलिए मैं बहुत महान इंसान हूं। मेरे मित्र, सहने में कोई महानता नहीं है। महानता तो सत्य के साथ अकेले खड़े होने में। अगर कोई रिश्ता तुम्हें रोज यह एहसास दिला रहा है कि तुम्हारी जरूरतें गलत हैं, तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी कमजोरी है, और तुम्हारा चुप रहना ही तुम्हारा सबसे अच्छा व्यवहार है, तो साफ समझ लो कि वह रिश्ता तुम्हें प्रेम नहीं करता। वे तुम्हें केवल नियंत्रण करना प्रेम का सबसे खूबसूरत और सबसे खतरनाक मुखौटा है। और लोग इसी मुखौटे से सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। प्रेम को समझो, प्रेम में रत्ती भर भी डर नहीं हो। जहां डर मौजूद है, वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। और जहां प्रेम होता है, वहां पूर्ण स्वतंत्रता हो। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कोई हर पल तुम्हारे साथ बंधा रहे। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि तुम अपने खुद के साथ चैन से रह सको। तुम इतने सालों से सिर्फ दूसरों के लिए जीते आ रहे हो। तुम यह भी भूल चुके हो कि तुम्हारी अपनी भी कोई आवाज है।
और जब किसी इंसान की आवाज लंबे समय तक दबाई जाती तो उसकी आत्मा बीमार पड़ जाती। मनोविज्ञान इसे अवसाद, लेकिन मैं कहता हूं कि इस बीमारी का नाम अवसाद नहीं है। इस बीमारी का नाम है खुद से मिलो दूर चले जाना। तुम्हें बचपन से सिखाया गया कि किसी को छोड़ना बहुत गलत बात है, लेकिन तुम्हें किसी ने यह नहीं सिखाया कि दूसरों के लिए खुद को छोड़ देना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। जिस दिन तुमने पहली बार किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपने भीतर की सच्चाई को दबाया था, तुम्हारी पीड़ा उसी दिन से शुरू हो गई थी, पर तुमने उसे समझदारी का नाम दे दिया। वह कोई समझदारी नहीं थी, वह सिर्फ तुम्हारा डर था, अकेले रह जाने का डर, लोगों द्वारा गलत ठहरा दिए जाने का डर। लेकिन मेरी बात सुनो, जो इंसान तुम्हें गलत ठहरा वह तुम्हें जीवन में कभी सही नहीं होने देगा। जीवन का सत्य बहुत ही सीधा और सरल है। या तो तुम सत्य के साथ रह सकते हो, या तुम भीड़ के साथ रह सकते हो। तुम दोनों के साथ एक साथ नहीं चल सकते। और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे रास्ते में कई बोझिल रिश्तों को नीचे गिराना ही पड़ता, उन्हें उठाकर फेंकने के लिए नहीं, बल्कि अपनी यात्रा में आगे चलते रहने के लिए। क्योंकि कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिन्हें उतार कर रख देना कोई क्रूरता नहीं है, वह अपने खुद के प्रति की गई सबसे बड़ी करुणा है। जब तुम भीतर से बिल्कुल साफ और निर्मल हो जाते हो, तो बाहर का संसार अपने आप बदलने लगता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर चले जाते हैं, कुछ झूठे रिश्ते अपने आप टूट कर गिर जाते, और कुछ लोग पहली बार सच में तुम्हारे करीब आते। यही जीवन की सच्ची छंटनी है, यही तुम्हारी चेतना की शुद्धि है, और यही वह पवित्र क्षण है जहां से तुम्हारा वास्तविक जीवन शुरू होता है। तुमने शायद यह मान लिया है कि जिंदगी तो बस ऐसे ही चल, थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा सा दर्द सह लो, थोड़ी सी चुप्पी साध लो, और बीच बीच में दुनिया को दिखाने के लिए एक झूठी मुस्कान, दर्द सह लो, थोड़ी सी चुप्पी साध लो, और बीच बीच में दुनिया को दिखाने के लिए एक झूठी मुस्कान। पर इसे जीवन नहीं कहते, यह सिर्फ तुम्हारी एक सड़ी हुई आदत है। और आदतें बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि वे दर्द को भी हमारे लिए सामान्य बना देती है। तुम उस रिश्ते में भी टिके रहते हो जो तुम्हें रोज लहूलुहान कर, क्योंकि अब वो चोट तुम्हारे लिए नई नहीं रही। इंसान को हमेशा नई चीज डराती है, पुराना दुख उसे बहुत सुरक्षित लगता है। मन तो तुमसे कहे कि कम से कम ये तो पता है कि कल भी यही दुख मिलेगा, और सच यही है कि तुम्हें दुख मिलना तो तय है, बस उसका रूप बदलता रहे। लेकिन याद रखना, जीवन का उद्देश्य सिर्फ दुख सहते जाना नहीं है, जीवन का एकमात्र उद्देश्य जागना है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी इंसान के बिना अधूरे हो, यह तुम्हारे मन का सबसे बड़ा भ्रम है। तुम इस जगत में पूर्ण पैदा हुए, कोई भी रिश्ता बाहर से आकर तुम्हें पूरा नहीं करता। रिश्ता तो सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपी हुई पूर्णता को या तो ढक दे या उसे बाहर प्रकट कर देता है। जो रिश्ता तुम्हें यह महसूस कराए कि वह तुम्हारे बिना नहीं, वह कतई प्रेम नहीं, वह सिर्फ एक निर्भरता है, एक बीमारी है। और निर्भरता में हमेशा दोनों लोग एक इसलिए टूटता है क्योंकि वह चिपकने की कोशिश कर, और दूसरा इसलिए टूटता है क्योंकि उसका दम घुटने लगता है। तुम अक्सर कहते हो कि मैं उसे तकलीफ नहीं देना, पर तुम यह क्यों नहीं देखते कि तुम खुद को रोज जो चोट पहुंचा रहे हो, वह तुम्हें कितना स्वाभाविक लगने लगा। तुम्हारी सारी दया दूसरों के लिए बाहर की ओर बह रही, पर तुम्हारे अपने भीतर पूरा सूखा पड़ा है। और जो इंसान अपने खुद के प्रति इतना कठोर, वह कभी किसी और के प्रति सच्चा करुणामय हो ही नहीं सकता। वह केवल भय में जी रहा है। सच्चा प्रेम कभी कायर नहीं होता, प्रेम साहस मांगता है। प्रेम बिल्कुल साफ, वह झूठे वादों में नहीं जीता, वह शांत और नग्न सत्य में जीता है, जहां तुम्हें बात बात पर खुद को साबित करना पड़े, जहां सच बोलने से यह डर लगे कि रिश्ता टूट जाएगा। जान लेना कि वह रिश्ता पहले ही टूट चुका है, बस अब उसका एक झूठा भ्रम बाकी रह गया है जिसे तुम ढो रहे हो। तुम बार बार यही सोचते हो कि शायद मैं खुद को ही बदल लूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर सच्चाई यह है कि तुम पूरी तरह बदल जाओ, तुम मिट जाओगे, पर वह संबंध वैसा का वैसा ही रहेगा। और इस कोशिश में तुम धीरे धीरे खुद से बहुत दूर हो जाओ। याद रखो, जो चीज तुम्हें तुम्हारे ही भीतर के केंद्र से काट दे, वह चाहे समाज की नजर में कितनी भी पवित्र क्यों ना लगे, वह अंततः तुम्हें पतन की ओर ही ले जाएगी। कई बार रिश्ते सिर्फ इसलिए भी नहीं छूट क्योंकि उनमें बीते हुए कल की बहुत गहरी पकड़ होती है। पुरानी यादें, किए गए वादे, और इतने सालों की आदत। पर बीता हुआ समय कभी तुम्हारा घर नहीं, वह सिर्फ एक स्मृति है, दिमाग में छपी हुई एक तस्वीर है। और यादों में टिके रहना कोई जीवन नहीं। जीवन तो केवल और केवल इसी वर्तमान क्षण में धड़, और अगर इसी क्षण में तुम्हारी सांसें भारी हैं, तुम्हारा दम घुट रहा है, तो कोई भी अतीत का सुनहरा पल तुम्हारे आज के इस दुख को सही नहीं ठहरा। तुम कहते हो कि दुनिया क्या बोलेगी, पर दुनिया तो
हमेशा तुम्हारे सहने पर भी बोलती है और तुम्हारे टूट जाने पर भी बोलती है, पर तुम्हारी अपनी आत्मा कुछ नहीं कहती। वह बस चुपचाप सहती रहे और बहुत देर तक सहने के बाद वह एकदम मौन हो जाती। तब तुम्हारे भीतर एक गहरा खालीपन उतर आता है और वह खालीपन तुम्हें बहुत डरावना लगा। इसीलिए तुम फिर से किसी नए रिश्ते से खुद को भरना, यही वह सिलसिला, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है। मुक्ति बाहर किसी जंगल में जाने में नहीं है। मुक्ति तो वही है जहां तुम पहली बार अपनी आंख में आंख डालकर कि अब बस, यह कहना कोई क्रोध नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की स्पष्टता है, और स्पष्टता में कभी कोई हिंसा नहीं हो, वह केवल तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दे। तुम सोचते हो कि अगर मैंने छोड़ दिया तो सब कुछ खत्म हो जाए, पर सच तो यह है कि छोड़ने से ही असली जीवन का आरंभ, किसी नए रिश्ते का नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना एक नया जन्म। और इस नए जन्म में तुम किसी के अधीन नहीं होते, तुम किसी की अपेक्षाओं की गठरी सिर पर नहीं हो, तुम किसी डर के गुलाम नहीं होते, तुम केवल अपने अस्तित्व में होते हो। और जो इंसान अपने अस्तित्व में टिक जाता, उसे फिर किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ती। यह समझ कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं, यह धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतर, इसे जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता, क्योंकि जागना कोई हिंसक लड़ाई नहीं है, वह एक बहुत ही शांत और मधुर परिवर्तन है। और जब यह घटित होता है तो तुम देखते हो कि कुछ रिश्ते तो खुद ब खुद ही छूट गए। तुम्हें कुछ करना ही नहीं हुई, कोई शोर नहीं मच, बस तुम भीतर से बदल गए। और जो लोग तुम्हारे सत्य के साथ चलने के योग्य नहीं, वे स्वाभाविक रूप से पीछे छूट गए। तुमने शायद इस बात पर कभी गौर नहीं किया कि जिन रिश्तों को तुम अपनी मुट्ठी में सबसे ज्यादा कासकर पकड़े रहे, वही रिश्ते तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा असंतुलित कर, क्योंकि स्थिरता कभी मुट्ठी कसने से नहीं आती, स्थिरता तो भरोसे से पैदा होती है। और भरोसा केवल वही हो जहां तुम्हें उसी रूप में स्वीकार किया जाता जैसे तुम वास्तव में हो।